जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं कि आखिर पाकिस्तान से लंदन तक कौन वो चेहरे थे जिन्होंने वही भाषा बोली है जो पाकिस्तान बोलता है। वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का संस्थापक है मुजम्मिल अयूब ठाकुर। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। मर्सी यूनिवर्सल चैरिटी की इसने स्थापना की थी और पाकिस्तान की आईएसआई का एक फ्रंट ग्रुप है ये। तो आप समझ गए ना कि आईएसआई से सीधा कनेक्शन है और यही वजह कि वैसी ही बातें इसकी तरफ से की गई। दूसरा शख्स था, दूसरा वक्ता प्रोफेसर जफर खान। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो आतंकी संगठन है JKLF, उसका राजनयिक ब्यूरो है जफर खान और यही पहुंचा वहां पर बोलने। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का इस पर आरोप है और हिंदू अधिकारी की बर्मिंघम में हत्या का भी आरोप है और इसे एक वक्ता के तौर पर बुलाया गया जिसने वहां पर ये बातें की हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो जो भारतीय थे उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्हें गुस्सा आया कि आखिर इतने बड़े मंच पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मंच दिया कैसे गया है। और ये देखिए कैसे आवाज बुलंद की है, यहाँ छात्रों ने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है, जोरदार हंगामा यह हुआ क्योंकि आतंक समर्थकों को मंच दिया गया और ऐसे में इसका विरोध खुलकर हुआ। और बात यह हुई कि आखिर इन्हें बुलावा दिया तो दिया कैसे, ये सवाल बना हुआ, जिसको लेकर देखिए भारत माता की जयकारे भी हो रहे हैं और वंदे मातरम का नारा दिया जा रहा है कि आखिर ये जगह क्यों दी गई इन्हें, ये मंच क्यों दिया गया। Unholy communion! Terrorists in union! Unholy communion! Terrorists in union! तो आपने सुना कैसे छात्रों ने विरोध किया। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों ने प्रदर्शन किया। जो कुछ हो रहा था उसको देखकर नाराजगी थी उनके मन में। भारत विरोधियों को निमंत्रण देने पर छात्रों में आक्रोश था, गुस्सा था और गुस्से का प्रदर्शन विरोध के जरिए किया गया। बैनर पोस्टर लेकर यहां भारतीय छात्र पहुंचे और उन्होंने विरोध जताया। छात्रों ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मुद्दा भी उठाया कि ऐसे लोगों को बुलाना जिन पर कश्मीरियों के एक तरह से नरसंहार का आरोप है और बात किस पर कर रहे हैं, कश्मीर पर कर रहे हैं, क्या ये जायज है। ब्रिटिश हिंदुओं ने निमंत्रण पर ऐतराज जताया। आतंकी समर्थकों को बुलाए जाने पर इन्होंने गुस्सा जाहिर किया और डिबेट में जो दो वक्ता पहुंचे थे जिनकी जानकारी भी हमने आपको दी, वो आतंक फैलाने वाले समूहों से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर ही हिंदू वहां पर आग बबूला हो गए, नाराज हो गए और कहा कि ये खुला मंच नहीं है। भारतीय छात्र किस तरह से अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वो मंच नहीं है कि जहां पर इस तरह की बातें हो। सुनवाते हैं एक बार आपको। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. I hereby rest my case. तो सुना आपने कैसे भारतीय छात्र ने खुलकर आईना दिखा दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने ये आयोजन किया था उनको। और इसको लेकर पूर्व नायक हमने दीपक वोरा से भी बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे इस तरह की चीजें वहां प्रमोट की जा रही है, भारत को डिफेम करने की कोशिश हो रही है। सुनिए जरा। ब्रिटिश लोग कहा करते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर बिल्डर्स हैं। हम भारतवासी दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर बस्टर्स थे। ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे पहले हमने तोड़ा था, वो भूले नहीं हैं। ताकत खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए, लेकिन पकड़ और यादाश्त अभी तक बरकरार है। बस यही एक कारण है कि ये लोग भारत को पसंद नहीं करते और जब मौका मिलता है तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब भी हमारी कोई अहमियत है दुनिया में। इसीलिए ये जो रेजोल्यूशन करेंगे, ये डिस्कशन करेंगे, मेरा विचार है इसको कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो नहीं है जो हुआ करती थी। देखिए, संगठन ने चेताया था, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं ऑक्सफोर्ड में जो भारत विरोधी डिबेट हो रही थी उसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी। किसकी तरफ से चिंता जाहिर की गई थी बताते हैं आपको। अगली प्लेट दीजिएगा हमें।
ऑक्सफोर्ड में जो हुआ उसके बाद आतंकवादी समर्थकों को जिस तरह से निमंत्रण दिया गया उस पर चिंता जताई गई। उसको लेकर एक संगठन है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ को बाकायदा पत्र लिखा, लेटर लिखकर कहा कि आप मत बुलाइए। सोशल मूवमेंट नाम का संगठन है जिसने ये लेटर लिखा था यूनिवर्सिटी के छात्रों को और यूनिवर्सिटी को ये पत्र लिखकर कहा था कि आप ये गलत तरीके का डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऑक्सफोर्ड में या ये कहें कि विदेशों में ये हवा क्यों चलाई जा रही, क्यों भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी जा रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। पहले बांग्लादेश, फिर कनाडा और अब लंदन। दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस बार लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी गई। एजेंडा ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कश्मीर को लेकर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है वहां भारत विरोधियों को डिबेट में शामिल किया गया, जो कश्मीर को अभिन्न हिस्सा नहीं मानते या यूं कहें कि आतंक समर्थक हैं। ऑक्सफोर्ड की भारत विरोधी डिबेट से वहां के भारतीय छात्र आग बबूला हो गए। छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आतंक समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारी संख्या में छात्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय छात्रों के हाथ में बैनर पोस्टर भी दिखाई दिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय छात्रों ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और आईएसआई परस्त स्पीकर्स को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिले तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। लंदन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच, पाकिस्तान लगातार इन मंचों को गलत इस्तेमाल करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के योगदान पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया। इस पर बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रतिष्ठित संस्था को एजेंडे से भटकाने का प्रयास कर रहा है। We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding any further attempts by Pakistan to abuse the UN procedures. ये पहली बार नहीं है जब भारत विरोधी ताकतों को दुनिया में बढ़ावा दिया गया हो। कनाडा में भी ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों का समर्थन कर भारत विरोधियों को पनपने की इजाजत दी। ट्रूडो सरकार यही नहीं रुकी, उसने पुलिस में खालिस्तानी समर्थकों को नौकरी दी जिससे कि खालिस्तानी हिंदुओं को निशाना बना सके। यही नहीं, कनाडा सरकार ने भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बता दिया, जो कि बेबुनियाद था। कनाडा में हिंदू सेवा मंदिर को निशाना बनाया गया। हमला करने में खालिस्तान समर्थक पुलिस अधिकारी भी शामिल था, जिसके खिलाफ वहां हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया और वहां एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ये पहली बार नहीं था जब कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो। वहां हिंदुओं पर कई बार हमले हुए हैं। मतलब भारत विरोधियों को मजबूत होने का मौका दिया गया और भारत को कमजोर करने की साजिश कई बार रची गई। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखने को मिला। वहां हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। भारत विरोधी कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं की हत्या करवाई गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की हदें पार कर दी गई। लेकिन जमात की गोद में बैठी यूनिस सरकार को हिंदुओं का दुख दर्द और आंसू दिखाई नहीं देता। तभी तो कोई भी आता है और हिंदुओं को धमका कर चला जाता है, मारपीट करके चला जाता है। लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी शांत नहीं है, बांग्लादेश के पुजारी भी शांत नहीं है और बांग्लादेश में सनातन को मानने वाला बच्चा भी अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।